हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्स अफेयर। रिपोर्ट से यह खबर निकल के आ रही है कि अब अगर इंडिया को रसिया से डिस्काउंट रेट में क्रूड ऑयल चाहिए तो उसके लिए इंडिया को अब चाइनीज करेंसी युआन में पेमेंट करना होगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि इंडिया पिछले एक साल में रसिया से क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा खरीदा है। लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गए हैं इंडिया रसिया का क्रूड ऑयल का। मतलब हम सबसे ज्यादा जो तेल खरीद रहे हैं आजकल वो रसिया से खरीद रहे हैं। पहले वो सऊदी अरब, यूएई, इराक, कुवैत वगैरह देशों से खरीदा करते थे। लेकिन जब से यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वॉर स्टार्ट हुआ और पश्चिमी देशों ने रसिया पर सैंक्शन लगा दिया, उनका तेल लेने से मना कर दिया, तो रसिया ने इंडिया और चाइना को ऑफर किया कि हम आपको डिस्काउंट रेट पर तेल खरीदेंगे। इंडिया ने भी कहा कि ठीक है, मौका का फायदा उठाते हम डिस्काउंट रेट पे रसिया से खूब तेल खरीदे। हम आपको रिपोर्ट्स में आगे दिखाएंगे कि जून की खबर, हमने रिकॉर्ड स्तर पर प्रत्येक दिन 2.2 मिलियन बैरल तेल खरीदा है। लेकिन वही ये आप खबर निकल के आ रही है कि रशिया कह रहा है कि अगर आपको हमसे सस्ते दामों पे तेल चाहिए तो आप हम आपके रुपीज करेंसी में ट्रेड नहीं करेंगे। और रशिया तो डॉलर में ट्रेड कर नहीं सकता क्योंकि उनके ऊपर तो सैंक्शन लगा चुका है। स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से उसको अमेरिका और पश्चिमी देशों ने बैन कर दिया है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के सैंक्शन के कारण वो तो डॉलर में ट्रेड कर नहीं सकते। तो इंडिया और रशिया ने मिलकर के एक ट्रेड एग्रीमेंट किया था, रुपये रूबल ट्रेड एग्रीमेंट। आज हम जानेंगे कि वो विफल क्यों हो गया, क्यों रुपये रूबल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं सक्सेस हो पाया, नहीं चल पाया, जिसके कारण रशिया कह रहे कि अब हमें पेमेंट चाइनीज युआन में चाहिए। फिर रुपये रूबल ट्रेड एग्रीमेंट के बाद इंडिया ने एक दूसरा अल्टरनेटिव विकल्प दिरहम में पेमेंट करना सोचा। मतलब जो यूएई की करेंसी दिरहम, कि अब हम तेल का पेमेंट दिरहम में करेंगे। लेकिन यह भी सक्सेस नहीं रहा। तब फाइनली जाके अब रशिया कह रहा है कि आप अगर आपको पेमेंट मतलब हमसे तेल लेना है डिस्काउंट रेट में तो हमें चाइनीज करेंसी युआन में पेमेंट करना होगा। जैसे ही ये खबर निकल कर आई, हर एक अखबारों के हेडलाइंस बन गए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग अखबारों के हेडलाइंस। यहाँ पर आप ये रॉयटर्स जो सबसे पहले जो खबर निकाला, इस एक्सक्लूसिव इसका ये खबर है कि इंडिया रिफाइनरी स्टार्ट युआन पेमेंट फॉर रसिया ऑयल इंपोर्ट। आप यहाँ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदी न्यूज़पेपर वगैरह इन सब की रिपोर्ट्स देख सकते हैं। लेकिन इन सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज से 1 मंथ पहले ही हमने इस खबर को अपने यूट्यूब चैनल इसी पर हमने कवर किया था कि रूस ने कहा कि हम रुपीस में व्यापार करने के लिए इंडिया से इंटरेस्टेड नहीं है। रूस के जो विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, तभी से यह खबर निकल के आ रही थी कि इंडिया पर आप प्रेशर बनाया जा रहा है रूस की तरफ से कि अब हम आपके साथ रुपीज में व्यापार नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपको हमसे ट्रेड करना है, हमसे क्रूड ऑयल खरीदना है तो आप अल्टरनेटिव विकल्प चाइनीज युआन में हमसे ट्रेड कीजिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी खबर यह निकल के आ जाती है, लोग के मन में सोचने को ये मिलता है कि ठीक है, ये 1 महीना पहले सर्गेई लावरोव ने इस तरह का बयान दिया, स्टेटमेंट दिया, हमने भी पढ़ाया, आपने भी कई कई रिसोर्सों से पढ़े होंगे, आपने भी न्यूज़पेपर एनालिसिस वगैरह देखे होंगे। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि रशिया तो इंडिया का बहुत पुराना फ्रेंड है, फिर रशिया ऐसा क्यों कर रहा है कि हम आपके रुपीज में ट्रेड नहीं करेंगे, हम रूबल ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करेंगे, हमें चाइनीज में को पेमेंट चाहिए। ऐसा वो क्यों सोच रहा है? तो क्यों चाइना को करेंसी को मारना चाह रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली अगर चाइनीज करेंसी में व्यापार होता है तो इसका कहीं ना कहीं चाइना को बेनिफिट्स होगा। जैसे अगर पूरी दुनिया डॉलर में व्यापार कर रहा है तो अमेरिका को उसका बेनिफिट होता है ना, कि अमेरिका को कहता है कि उसकी अर्थव्यवस्था को छींक भी आती है तो पूरी दुनिया को जो खाम आ जाती है। मतलब वो फेड टेपरिंग करते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे उसका असर पड़ जाता है। अगर चाइनीज करेंसी ग्लोबल करेंसी बनेगी तो इसका चाइना का भी तो बेनिफिट होगा ना। अगर हम चाइनीज रुपीज में ट्रेड करेंगे, मतलब करेंसी चाइना का खरीद हम रहे हैं, बेच रसिया को रहे हैं, मतलब हम दोनों के बीच व्यापार हो रहा है, तो इसका फायदा तो चाइनीज करेंसी को मिलेगा ना। तो ये रशिया क्यों चाइनीज को करेंसी को ग्लोबल करेंसी बनाना चाहता है, क्यों हमारे साथ रुपीज में ट्रेड नहीं करना चाह रहा है? ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, ऑब्वियसली मेरे भी मन में आया था और हमने भी इसके लिए ही पूरे आर्टिकल्स पढ़े, पूरा देखा कि एक्चुअली प्रॉब्लम की जड़ क्या है। क्यों रशिया हमसे रुपीज में पेमेंट करना नहीं, लेना नहीं चाहता है? क्यों हमसे रशिया रुपीज में ट्रेड नहीं करना चाहता, जहां हम रशिया से सबसे ज्यादा डिफेंस के सामान इंपोर्ट करते हैं? अभी भी हम 68%, 70% डिफेंस के सामान रशिया से इंपोर्ट करते हैं। और पहले तो हम 80% रसिया से सामान से इंपोर्ट करते थे। और क्रूड ऑयल, मतलब कि जिस समय रशिया को पूरी दुनिया सैंक्शन लगा दिया, उस समय जब उसके तेल को पश्चिमी देशों ने कहा कि हम खरीदेंगे नहीं, और इंडिया ने वहां पर खुलकर सामने आया और उनसे तेल खरीदा, और उन्हीं पैसा का वो तो खैर अपना जरूरत पूरा कर रहे, जैसा कि आप जानते हो उस पर सैंक्शन लगा हुआ है। अमेरिकी प्रतिबंध के कारण उसकी तो इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो गई। लेकिन उस
हालात में अगर कोई सपोर्ट में खड़ा हो तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इंडिया का कि हम दोस्त है दोस्त, और दूसरे अलावा कि इंडिया ने कहा कि सबसे बड़ी हमारे नेशनल इंटरेस्ट का मतलब हमें सस्ता रेट में अगर तेल हमें मिल रहा है तो हमें लेने में क्या दिक्कत है, हम क्यों महंगा रेट में तेल खरीदे। और उसी तेल को इंडिया ने खरीदा और इतना ज्यादा खरीदा, और हमारे यहाँ इंडिया के पास लार्जेस्ट रिफाइंड कैपेसिटी है। हमने खूब रिफाइंड किया और फिर उन्हीं तेल को पश्चिमी देशों को बेच भी दिया। जो यूरोपियन देश रशियन ऑयल पर सैंक्शन लगा चुका है, प्रतिबंध लगा चुका है, वही तेल इंडिया के माध्यम से रिफाइंड होकर फिर यूरोप में भी जाता है। हम इस पर भी एक पूरा वीडियोज लिए हुए, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं कि इंडिया कैसे यूरोप का लार्जेस्ट सप्लायर बन गया है ऑयल का। क्योंकि हमारे यहाँ तो तेल उतना उत्पादन होता नहीं, हम तो खुद अपने एनर्जी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। तो इंडिया ने कहा कि खूब कच्चा तेल किससे खरीदा, रूस से, अपने यहाँ रिफाइंड किया और जाके यूरोप को बेच दिया। लेकिन अब रूस कह रहा है कि हम आपको कच्चा तेल रुपीज में नहीं देंगे, आपको चाइनीज करेंसी लेना। लेकिन हम फिर वही सवाल पे आते हैं कि रूस ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहा है, हम लोगों के साथ क्यों नहीं रूस रुपीज में ट्रेड करना चाहता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम रूस से जितना मात्रा में व्यापार करते हैं, रूस हमसे उतना ही कम व्यापार करता है। मतलब हम दोनों के देशों के बीच ट्रेड बैलेंस नहीं है। हम रूस के साथ व्यापार करके ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, ट्रेड सरप्लस में भी नहीं, ट्रेड बैलेंस भी नहीं। ट्रेड सरप्लस मतलब हम किसी के साथ व्यापार में फायदे में रहते तो उसे कहते हैं ट्रेड सरप्लस। जैसे अभी हम अमेरिका के साथ $130 बिलियन तक का व्यापार कर लिए, तो वहां क्या है, हम ट्रेड सरप्लस में, हम ज्यादा का सामान अमेरिका को बेचे, कम का सामान खरीदे। चाइना के साथ हम ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, कम सामान रुपये का बेचते, ज्यादा का खरीदते। अगर हम रसिया के साथ भी ट्रेड बैलेंस में रहते, मतलब या ट्रेड सरप्लस में रहते, या थोड़ा बहुत का कम का घाटा उठा होता, तो क्या होता कि हम अपना जितना सामान होता उनको बेचते। चाहे रसिया हमसे जो सामान खरीदता उसका पेमेंट रुपीज में कर देता, फिर हम उससे क्रूड ऑयल खरीदते तो हम अपना पेमेंट मतलब रुपीज में कर देते, यानी जो रुपीज हम उसको देते वही रुपीज वो हमको लौटा देते हमसे सामान लेने के समय। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि हम रसिया से तो ढेर सारा क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, और क्रूड ऑयल इतना खरीद रहे हैं और उस सबका पेमेंट किस में कर दे रहे हैं, रुपीज में कर रहे हैं। और वो रुपीज रूसिया के बैंक में, जो है रसिया के बैंक में वो जमा है, तो वो हमसे सामान खरीद ही नहीं रहे कि वो रिटर्न में पेमेंट हमसे करे। और रुपीज अभी उस तरह का ग्लोबल करेंसी नहीं बन पाया कि वो रुपीज को रसिया अदर अदर कंट्रीज में दे करके अपना जरूरत का सामान खरीदे। तो असली समस्या का जरिए है प्रॉब्लम। यहाँ पर हम आपको रिपोर्ट्स दिखाएंगे, उस रिपोर्ट्स में बताया गया कि हर एक मंथ में रसिया के जो बैंक है उसमें इंडियन रुपीज $1 बिलियन ऐड होते जा रहा है, क्योंकि हम उसे लगातार तेल खूब खरीद रहे हैं, लेकिन हम उसी क्वांटिटी में हम अपना सामान नहीं बेचते। अगर हम जितना डॉलर का, जैसे हमने आपको दिखाया $2.2 बिलियन हम आगे दिखाएंगे, बिलियन बैरल तेल खरीदते हैं, तो उसका पेमेंट हम रुपीज में करते हैं। अगर उसी क्वांटिटी में हम कोई सामान यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते तो वो पेमेंट फिर रिटर्न हमारे पास आ जाता, दोनों देश का बैलेंस हो जाता। लेकिन क्या है कि हम सिर्फ खरीद रहे हैं, उसका पेमेंट रुपीज में कर रहे हैं, वो रुपीज उनके यहाँ जमा हो रहा है और उस रुपीज का वो यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि वो हमसे सामान खरीदता ही नहीं है और उसके बैंक में जमा हो रहा है। तो वो रसिया का कहना है कि ये तो मेरे यहाँ सिर्फ जमा हो रहा है, बिलियनों डॉलर रुपीज हमारे यहाँ जमा हो गया है, जिसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको हमसे सामान खरीदना है तो युआन जो है ना चाइनीज करेंसी में खरीदना होगा। फिर आप सोच रहे होंगे तो फिर चाइना के साथ भी तो ये प्रॉब्लम हुआ होगा। तो आपको बता दें कि चाइना जितना तेल क्रूड ऑयल रसिया से खरीदता है, उससे ज्यादा का वो अपना गुड एंड सर्विस रसिया को प्रोवाइड करता है। $70 बिलियन का गुड एंड सर्विस रसिया को प्रोवाइड करता है। वहां तो उन दोनों का मैटर हो गया ना कि ठीक है हम तेल खरीदते हैं, चाइनीज रुपये दे दिए, चाइनीज करेंसी युआन, और जब उनको सामान चाहिए तो ठीक है सामान ले जाओ, वो पैसा हमको रिटर्न कर दो। तो वहां पर उन दोनों का मैकेनिज्म सेट बैठा हुआ है, क्योंकि वो भी रसिया भी लमसम अपना मैक्सिमम डिपेंडेंसी चाइना पे कर दिया, मतलब सारा मैन्युफैक्चरिंग सामान, गुड सर्विस सब चाइना से खरीदता है। तो सारा सामान खरीदता है तो उसका पेमेंट युआन में कर देता है, चाइना उसे क्रूड ऑयल खरीद लेता है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि रसिया हमसे न किसी तरह का कोई मैन्युफैक्चरिंग सामान ज्यादा खरीदता है, न हमसे कोई गुड एंड सर्विस लेता है। मतलब हम उससे ट्रेड कर रहे हैं, वो हमसे करते नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम का जरिए है, जिसके कारण हमें युआन करेंसी में पेमेंट करने की बात निकल कर आ रही है। और इस समस्या से अगर निपटना है तो सरकार को मतलब जो गवर्नमेंट है उनको आपस में बैठ करके कोई बड़े लेवल की बातचीत करनी होगी कि कुछ दिनों के लिए जब तक रूस यूक्रेन वार चल रहा है तो पेमेंट्स को होल्ड कर दे। लेकिन रशिया लगता नहीं कि इसके लिए तैयार होगा, क्योंकि उनको जरूरत है पैसा के लिए। दूसरी बात कि इंडिया को चाहिए कि अपने गुड एंड सर्विस का ज्यादा से ज्यादा रसिया में किसी न किसी तरह से रसिया मार्केट में एक्सपोर्ट बढ़ाए। जब हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो
रशियन जो कंपनीज है, रशियन जो पीपल्स है, रशियन सरकार है, उसे इंडियन गुड्स की जरूरत पड़ेगी। जब जरूरत पड़ेगी तो इंडिया से जो सामान ले जाएगा तो ठीक है, उसका पेमेंट वो रुपीज में करेगा। तो हम भी अगर क्रूड ऑयल ले पाएंगे तो फिर रुपीज में कर पाएंगे। मतलब ट्रेड बैलेंस जब सेट बैठ जाएगा तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि रूस यूक्रेन वार से अगर सबसे ज्यादा किसी को बेनिफिट्स हुआ है तो वो चाइना को हुआ है। इंडिया को भी हुआ है, क्रूड ऑयल खरीद करके हम लोग को पैसा कमाया, लेकिन सबसे ज्यादा जो बेनिफिट्स हुआ है वो चाइना को हुआ है। अमेरिका को भी नहीं हुआ। चाइना ने इस बीच में अपना वर्चस्व को इतना बढ़ा लिया। आज देखिए चाइनीज करेंसी एक ग्लोबल करेंसी बनने के में लगे हुए हैं। चाइना की कोशिश है कि हम डॉलर को डी डॉलराइजेशन करके उसके वर्चस्व को खत्म कर दें। डी डॉलराइजेशन मतलब जो आज जो पूरी दुनिया व्यापार डॉलर में कर रही है उसके वर्चस्व को खत्म करके हम अपने चाइनीज करेंसी युआन का वर्चस्व बढ़ा दें। और इस कदम में कहीं हद तक वो सफल भी हो रहे हैं और रूस भी उसका साथ दे रहे। देखिए आज इंडिया को करे कि आपको पेमेंट चाहिए युआन में कीजिए। इसी तरह से ब्राजील, बांग्लादेश वगैरह कई सारे देश को चाइनीज करे, आपको हमसे व्यापार करना है तो मेरे करेंसी युआन में करना होगा। तो इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट युआन को हुआ। चलिए हम आपको कुछ तथ्यात्मक रूप से दिखा देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो इंडियन ओआईसी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, सबसे पहले युआन में भुगतान किया, तेल का इस्तेमाल किया। इसके अलावा इंडिया की जो जितनी भी प्राइवेट कंपनी है, ये सरकारी कंपनी है, उन सब धीरे धीरे आप युआन में पेमेंट करेंगे क्रूड ऑयल का, क्योंकि हमें जरूरत है क्रूड ऑयल लेने की, सस्ते दामों में मिल रहा है और इसका कोई विकल्प नहीं है। हम रुपीज दे नहीं सकते क्योंकि रशिया के बैंक में बिलियनों डॉलर रुपीज पड़ा हुआ है जिसका यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि हर महीने हमारा एक 1 बिलियन डॉलर उसके बैंक में ऐड होता जा रहा है, क्योंकि वो हमसे सामान खरीदते नहीं कि वो पैसा रिटर्न करे और हम उससे सामान खरीदते जा रहे हैं। तो ये समस्या है जिसके निपटने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जून मंथ में रिकॉर्ड 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे हमने तेल खरीदा है, रिकॉर्ड स्तर पर तेल खरीदा है, जिसके कारण ये समस्या आ रही है। हो सकता है ये सब न्यूज आने के बाद या युआन में रशिया का जो प्रेशर बनाया कि आप युआन में पेमेंट करिए, तो हो सकता है कि अब हम रशिया से उतना ज्यादा क्रूड ऑयल न खरीद करके अब फिर से हम जो गल्फ कंट्रीज है जैसे इराक, कुवैत वगैरह, इन सब देशों से ऑयल खरीदने में अपनी दिलचस्पी बढ़ाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया की जो ये कंपनीज है, तेल कंपनी, इन सबको अब चाइनीज करेंसी में पेमेंट करना पड़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आप समझ गए होंगे कि पूरा मैकेनिज्म क्या है, क्यों इंडिया की जो कंपनी, जो ऑयल कंपनी, उसे चाइनीज करेंसी युआन में पेमेंट करना पड़ता है, क्यों रसिया हमसे इंडियन करेंसी रुपीज में पेमेंट नहीं कर रहा है, और डॉलर से तो वो डॉलर में व्यापार कर नहीं सकते क्योंकि उस पर सैंक्शन लगा हुआ है, स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम से बैन है। और रसिया और अमेरिका की दुश्मनी तो आप जानते हैं, रसिया चाहता भी नहीं कि आप हम डॉलर को में ट्रेड करें, हम डी डॉलराइजेशन करेंगे, मतलब डॉलर के अलावा दूसरा विकल्प को चूज करेंगे। आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।